हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एंड हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिला है। एंड काफ़ी इशू अभी अराइज हो रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे कि आपके पास जो है एग्ज़ाम दोबारा से होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, या कुछ इस तरह के इशू हैं। तो आपको इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन की जो डेट है वो कब रिलीज़ होगी। एंड आप अगर आपके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं तो आपका जो है नंबर पड़ेगा वहाँ पे कि नहीं पड़ेगा। काफ़ी क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे कि जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जो 26,000 है, उन सभी को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। कुछ इस तरह की जो अफवाहें हैं वो निकल के सामने आ रही है, तो उनके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे एंड जानेंगे कि उनमें कितनी सच्चाई है और कितना वो आपके पास फ्रॉड है। ओके, तो अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारी एकेडमी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वी आर एकेडमी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। आपको वहाँ पे हमारी एकेडमी से रिगार्डिंग भी सभी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं आपके पास, कि आपके पास जो है किस तरह से जो है आपके पास नंबर जो है लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी ऐसा मान के चलिए कि अगर आपके नंबर 60, 65 या 50 इतने हैं, तो अगर आपका नंबर डॉक्यूमेंटेशन में पड़ता है, ओके, तो आपके कितने नंबर जो है एक्सीड होंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपके पास देखिए 2.5 मार्क्स के लिए बनता है। क्या कहता है आपके पास, वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज द प्रोविजन ऑफ सब रूल। मिनिमम क्या थी आपके पास, 10th थी, यानी जितने भी आपके 10th के मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। होगा क्या, परसेंटेज ऑफ द ऑब्टेन्ड इन द एजुकेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपके 50% हैं तो उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.25 के साथ। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपके 70% हैं तो उसको मल्टीप्लाई किए जितने नंबर आपके बनेंगे वो आपके इंक्लूड होंगे। यानी क्या कहता है, इफ़ कैंडिडेट हैज़ स्कोर 50 मार्क्स, यानी 50% मार्क्स हैं तो 50 के साथ मल्टीप्लाई, 60 के साथ हैं तो 60 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 50% है तो 1.25 मार्क्स आपको बन जाएंगे। और अगर आपके 60% है तो 1.50, इस तरह से आपका बढ़ रहा है। ओके, 25 आपका ये बढ़ रहा है पर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा मान के चलिए किसी के अगर 100% है तो उसको 2.5, अगर किसी के 90% है तो उसको ऐसा मान के चलिए 2.25 मार्क्स लगेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास बनता है बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत, कि अगर आप किसी बैकवर्ड पंचायत से रिगार्डिंग है तो आपको वहाँ पे कितने मार्क्स बनेंगे, 1 मार्क्स जो है आपका वहाँ पे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लैंडलेस, यानी अगर आपकी जो फैमिली है उनके पास 1 हेक्टेयर, यानी सिर्फ जैसे आपके पेरेंट्स हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम है, देन आपके पास जो है ये आपके पास बन जाएगा। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, यानी आपके जैसे तहसीलदार हो गया, वहाँ पे जाके आपकी ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है, पटवारी से आपको लिखवा के ले जाना पड़ता है, देन बन जाता है आपके पास। ओके, अब चलते हैं आपके पास नेक्स्ट की तरफ, जो है एनएसएस और एनसीसी की तरफ। ओके, अगर आपने एनएसएस देखिए अगर 1 साल लगाई है तो 1 मार्क्स, जैसे अगर आपने 2 साल लगाई है तो 2 मार्क्स, 3 साल लगाई है तो 3 मार्क्स, और 4 साल एनएसएस लगाई है तो 4 मार्क्स आपके पास यहाँ पे बनते हैं। ओके, भारत स्काउट एंड गाइड के लिए 1 है, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास कि 1 साल लगाई होनी चाहिए। वहीं पे अगर आपके पास एनसीसी आपने लगाई है तो अगर सी सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट है 2 मार्क्स, और अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट 1 साल का ए सर्टिफिकेट है तो आपके पास 1 मार्क्स यहाँ से। ओके, तो देख लीजिए अगर एनसीसी के 4 साल आपने लगाए हैं तो आपको 4 मार्क्स लगेंगे। अगर आपने यहाँ पे एनसीसी लगाई है जिसमें सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 4 मार्क्स। ओके, अगर अगर किसी कैंडिडेट के पास जो एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल जो है उसका लाइसेंस है तो उसमें आपको 1.5 मार्क्स जो है वो वहाँ पे लगते हैं। ओके, बाकी बात रही स्पोर्ट्स की, तो अगर आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेले हैं तो 4 मार्क्स लगते हैं, नेशनल लेवल के ऊपर 3 मार्क्स आपके पास लगते हैं, वहीं पे अगर आप स्टेट लेवल के ऊपर भी खेले हैं तो उसमें आपको 2 मार्क्स लगते हैं। ओके, एक आपके पास होता है मेडल विनिंग इन इंटरनेशनल, जैसे अगर आप इंटरनेशनल खेल के आए हैं और आपको वहाँ पे अगर कोई मेडल लगा है, या आपने ओलंपिक हो गया, नेशनल लेवल जो भी स्पोर्ट्स हैं अगर उनमें आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 1 मार्क्स लगेगा। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितने मार्क्स जो है मैक्सिमम बन सकते हैं।
ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है और ये होगी ही होगी। अब देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे कुछ अफवाहें जो है उड़ रही थी कि क्या पेपर कैंसिल होगा, तो मेरी मानिए 99.9% बिल्कुल भी चांस नहीं है कि पेपर जो है दोबारा होगा। क्योंकि जो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देखोगे टोटली फ्रॉड है, किसी भी तरह का कोई भी 100% वहाँ पे वेरीफाइड प्रूफ नहीं है कि पेपर में चीटिंग हुई है। ओके, सेकंड आपके पास था कि क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए सभी को बुलाया जाएगा, यानी जो 26,000 है उन सभी को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर बाई चांस बुला भी लिया जाता है तो आप खुद देखिए जितनी आपकी वैकेंसीज है, जैसे मान लीजिए अगर आपके में 100 वैकेंसीज हैं, तो जो स्टार्टिंग की 100 वैकेंसी वो ब्रेक होगी, कास्ट वाइज टूटेगी आपके पास, फिर ब्लॉक वाइज ब्रेक होगी, आफ्टर दिस 10 to 15 बचती है एक एरिया के अकॉर्डिंग। तो आप खुद देखिए अगर आपके मार्क्स हैं ही 50 और आपसे आगे पहले ही 500 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो आप 50 में से डॉक्यूमेंटेशन में कितने निकालोगे? मान लीजिए 5 आपको हाइट के लगते हैं, 5 आपको, तो फिर भी 60 होंगे। तो जो आपसे आगे स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर भी तो बढ़ेंगे। इट मीन्स कि ये सारी की सारी अफवाहें हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन के लिए कभी भी नहीं बुलाया जाता। मे बी 3 टाइम्स जो स्टूडेंट हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। हाँ, उनमें से अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया तो देन अगलों को बुलाया जाता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि 26,000 की डॉक्यूमेंटेशन को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्लस इसमें अगर आप बात करते हैं डेट की, तो मे बी इस मंथ के एंड तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो भी लेटर है या जो लिस्ट है वो आपको जनरेट हो जाएगी। ये थोड़ा केस का बीच में पड़ गया, अदरवाइज ये आगे निकल जाता। ओके, तो इसमें आप ऐसा मान के चलिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और मे भी फेयर हुए हैं 100%, कहीं पे भी देख लीजिए सीसीटीवी कैमरास लगे हैं मैक्सिमम जगह के ऊपर, तो चीटिंग का कोई बनता नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए हैं। अगर पेपर लीक होता तो मे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पास हो जाते इसमें। ओके, बाकी चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टीम बनाई गई है वो क्या डिसीजन देती है कि आपके पास कितना रिजल्ट आया है या पेपर दोबारा होगा नहीं होगा। वैसे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यही आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। बाकी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा मे बी 1 वीक के अंदर कि क्या प्रोसीजर होगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेटर रिलीज हो गए, इट मीन्स कि आपके पास यही जो है वो फाइनल रहेगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।